सो जय हिंद जय भारत। कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 5 कक्षा 10 एनसीईआरटी का गणित। 9 लेक्चर हमारे हो चुके सफलतापूर्वक और 10वां लेक्चर होने जा रहा है। उसका एक नवा टॉपिक आज चालू हो रहा है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। नवा टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है एपी के एन पदों का योग। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते थे? एक सूत्र लगाते थे जो होता था एन वाला सूत्र बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा सूत्र हुआ करता था जो हमको याद भी हो गया होगा। क्यों याद हुआ होगा? क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें सूत्र बार बार आया है। ठीक है, हालांकि हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके का था, अलग अलग पैटर्न का था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास दूसरा सूत्र आ रहा है और वो सूत्र क्या है? ठीक है, वो सूत्र क्या है? योगफल का सूत्र है। क्या है? योगफल का। जैसे कि मेरे पास एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी क्या है? ये समांतर श्रेणी जैसे कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अरे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भाई मुझे जैसे 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, इन सब का योग चाहिए। योग मतलब जैसे हम अभी तक तो करते थे भाई ये चौथा पद 8 है, पांचवा पद क्या होगा? 10 होगा, सीधी सी बात है। छठवां पद क्या होगा? 12 होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लेते थे कि 72वां पद क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला लगा कर निकाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा पूछा जाएगा कि ये 5 पदों का योग निकाल दो। योग मतलब इन सब का जोड़ कर देना है। इन सब का जोड़ हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसका 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 और इसका योग। जैसे 5 पद है तो 5 पदों का मुझे योग चाहिए। क्या चाहिए? 5 पदों का योग। ठीक है, 5 पदों का योग। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पर 5 पदों का योग। 5 पदों का योग आप करोगे तो इसको 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 और इसको इन सबको जोड़ देना। अब जोड़ने जाओगे तो कितना आएगा? देखो 10 और 8, चलो आगे से जोड़ दे। 2 और 4 कितना हुआ? 6। 6 और ये दूसरा 6 कितना हुआ? 12। 12 और ये 8 कितना हुआ? 12 और 8 कितना हुआ? 20। 20 और ये वाला 10, ये हो गया 30। ये हो गया क्या? 30। तो हमको सिर्फ 5 पदों का योग पता था भाई, हमने इजीली लगा लिया। 5 ना करके कोई 50 पदों का कह देवे तो हम तो यहीं फंस गए। फिर क्या हम यही करते रह जाएंगे? यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, फिर 12, इधर जैसे 30 हो गया, फिर इसमें 12 जोड़ो, फिर इसमें 14 जोड़ो, जोड़ते जाएंगे? नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबे काम को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक सूत्र आता है। वो सूत्र होता है SN का। क्या? SN का सूत्र। SN बराबर क्या होता है यहाँ पर? n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a छोटा ब्रैकेट, अरे प्लस आएगा, हाँ, n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यही रह जाएगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना भाई। हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद है। मेरे पास प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और d बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 घटाओ, वही 2 मिल जाएगा। ठीक है, और कितने पदों तक योग चाहिए मुझे यहाँ पर? चलो n बराबर 50। एक बार मैं 5 पदों तक का योग निकालता हूँ। ठीक है, 5 पदों तक का। अभी हमने निकाला था, इसका आंसर 30 आया था। यहाँ तक हमने योग निकाला था, यहाँ तक योग निकाला था तब 30 आया था। चलो यहाँ तक निकाल के देख लेते, 6 पदों तक का 30 और ये कितना हुआ? 12, 42 हो जाएगा। देखते 42 आंसर आता है कि नहीं, ये फॉर्मूले से चेक कर लेते। ठीक है, हम 6 पदों तक का निकाल देंगे। तो n बराबर हम कर देंगे 6। ठीक है, और क्या चाहिए भाई? चलो वैल्यू रख देते हैं। n की वैल्यू 6/2 ब्रैकेट में 2। a का मान कितना हो जाएगा भाई? इधर 2 ही दिया है, प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1, और d का मान कितना है यहाँ पर? वो भी 2 है। ब्रैकेट 1, 2 का भाग है, दे दो इसमें, तो इधर 3 आ जाएगा। बड़ा ब्रैकेट 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस अब 6 में से 1 जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का गुणा 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, इधर 3 है, और 10 और 4 कितना हुआ? 14। 14 का गुणा 3 से करेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो आया 42 SN बराबर। तो देखो हमने अभी निकाला तो 42 ही आया था। समझ में आया कैसे कर रहे? यानी ये हम क्या कर रहे हैं? योगफल का सूत्र निकाल रहे। किसका? ये सूत्र कौन सा है? n पदों के योगफल का सूत्र है। ठीक है, कैसे इसमें कर रहे हैं? फिर से मैं ऐसे जैसे बता देता हूँ। एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं जिनका वजन है 60 किलो। ठीक है, एक भाई साहब खड़े जिनका वजन यहाँ पे 62 किलो है। एक भाई साहब खड़े यहाँ पे 63 किलो है, सॉरी 64 किलो कर देते। ठीक है, कोमा लगा देता हूँ।
ठीक है। एक भाई साहब यहाँ पे खड़े जिनका वजन 66 किलो, डॉट 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 कर कर कुल भाई साहब ये लाइन में कितने खड़े होंगे, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 12 जन खड़े, 12 भाई खड़े हैं। अब 12 भाई जब ये खड़े हैं जिनका वजन 2-2 किलोग्राम बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूले में लगा देना है तो कुल वजन मिल जाएगा। जैसे इसका और इसका जोड़ करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, तो आपको ये छोटा छोटा जोड़ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बजाय हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, निकालेंगे हमारी प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल हम यहाँ पे आज करेंगे, ठीक है। फिर समझेंगे इस फॉर्मूले को अच्छे से रहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर पहला लिख दिया, प्रश्नावली 5.3 का। क्या हुआ, अरे आज मिल गया है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है हमें। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, टोटल इसमें 4 है। योग ज्ञात करना है, पहला सवाल लिखा 2,7,12 डॉट 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 और हमको लगाना 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक योगफल ज्ञात कर लेना है। क्या हो रहा है लाइट में आज फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर 2,7,12 डॉट 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 और हमें 10 पदों तक योगफल चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे नीचे निकाल देता हूँ और लिखना चालू कर देते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले समांतर श्रेणी का हमको क्या चाहिए भाई, पहले तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया सूत्र, ठीक है। सूत्र मैंने यहाँ पे लगा दिया जैसे SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बड़ा ब्रैकेट, ऐसा करना, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा AD, और n बराबर क्या आ जाएगा, हमको 10 पदों तक चाहिए। कितने पदों तक, 10 पदों तक। कितने, 10 पदों तक ये योगफल चाहिए। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू रख दो 10/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे 2 और यहाँ पर a का मान कितना है, देखो 2 है बराबर, फिर प्लस, फिर n का मान कितना है, फिर से 10 - 1 और यहाँ पे d आ जाएगा। d का मान कितना है हमारे पास, 5 बड़ा ब्रैकेट बंद। 2 का भाग 10 में दे देंगे 5, ठीक है। 2 दूनी ये हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और गुणे में 5 है, तो 9 × 5 कर दो, 9 × 5 = 45 डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 5, 4 और 45 कितना हुआ, 49, ठीक है। 5 और 49 का गुणा कर दो, चलो 5 और 49 का गुणा तो हो जाएगा 250 में 5 कम, यानी 200 ने 45। SN का आंसर फिर यहाँ पे आ जाएगा 245, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर गुणा करके चेक कर लो, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा बराबर। तो ये था योगफल इसका, ठीक है, गुणा। अच्छा दूसरा सवाल यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलो दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरे सवाल में -37, -33, -29 का 12 पदों तक। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या मेरे पास, a बराबर कितना दिया, देखो -37 और d बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, कर देते। d बराबर क्या हो जाएगा, पीछे वाली संख्या में से अगले वाली संख्या घटा देनी हमें। तो यहाँ पे दिया है पीछे वाला दूसरा पद -33 या -37 है, तो -33 माइनस ये इधर आ जाएगा -37, ठीक है। -33 माइनस का गुणा हो जाएगा +37 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, ऐसा हो तो ये प्लस में बड़ी संख्या है, ये माइनस में छोटी संख्या है, तो 37 - 33 हो जाएगा, ठीक है। 37 में से 33 घटाओ, कितना आंसर आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आया, 4 और a बराबर आया -37, ठीक है। अच्छा n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, n बराबर 12 पदों तक मुझे यहाँ पे हल करना है, ठीक है। चलो मैं सूत्र लगा देता हूँ, SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। क्या हो रहा है आज लाइट को, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, SN बराबर n की वैल्यू कितनी मेरे पास 12/2 बड़ा ब्रैकेट 2 और a का मान कितना है -37 इधर प्लस है, फिर छोटा ब्रैकेट n की वैल्यू फिर से इधर 12 - 1 यानी 11 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, और d का मान कितना है यहाँ पर 4, कोष्टक बंद। अच्छा 2 का भाग 12 में दे दो, आंसर आ जाएगा 6
बड़ा ब्रैकेट, अच्छा -37 और 2 का गुणा कर दो, ठीक है, 37 का गुणा 2 से कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 74 आ जाएगा, यही आ जाएगा, -74 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में 11 का गुणा 4 से करेंगे, 11 चौके 44, ठीक है, यहाँ पर 6 है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है, इसको आगे पीछे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर 44 को आगे कर दो, -74 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 6। अब देखो कितना इजी होगा, 44 में से 74 घटा दो, छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, टेंशन नहीं लेना, आगे यहाँ पे रखना माइनस है, घटाना बड़ी में से ही छोटी को है, ठीक है। तो 74 - 44 इधर हो जाएगा 0, 7 में से 4 घटा, यहाँ पे आएगा 3, इधर आएगा 30, -30 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का गुणा इस 30 में करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 0 यानी माइनस है, और ये प्लस था, प्लस और माइनस का गुणा आंसर हो गया -180, ये हो गया इसका आंसर, SN का -180 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो आंसर कितना है -180। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट, हमें 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल करूँगा तीसरे के लिए, ठीक है, किसके लिए, तीसरे सवाल के लिए यहाँ पे मैं हल कर दूंगा। अच्छा, तीसरे सवाल में आप देखो प्रथम पद क्या है मेरे लिए, a बराबर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अच्छा, d बराबर क्या हो जाएगा, पिछले पद में से अगला पद घटा दो, या दूसरे में से ये घटा दो, या तीसरे में से इसको घटा दो, तो मैं काम करता हूँ तीसरे में से इसको घटा देता हूँ, ठीक है, a3 - a2 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, a3 का मान 2.8 माइनस a2 का मान कितना है 1.7, ठीक है। चलो आंसर निकालो, कितना हो जाएगा, इधर 8 में से 7 जाएगा 1.1, ठीक है, आप आंसर निकालोगे तो 1.1 ही आएगा, ठीक है, ये होगा d और ये होगा मेरे पास a। अच्छा, n का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, n बराबर कितना दिया यहाँ पर, कितना 100 पदों तक, क्या पूछ रहे हैं 100 पदों तक, तो सूत्र लगा देंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d बड़ा ब्रैकेट बंद। अच्छा, n की वैल्यू क्या है 100/2 हो जाएगी, बड़ा के ब्रैकेट 2, और a का मान देखो क्या है 0.6 प्लस n का मान कितना है यहाँ पर 100 - 1 और d का मान कितना है 1.1 और बड़ा ब्रैकेट बंद। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपकी बेसिक गणित कितनी है ये पता चलती है। 2 का भाग अब 100 में दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 बड़ा ब्रैकेट। भाई पहले ध्यान रखना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, फिर इसको इन दोनों का गुणा करना रहता है। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें पहले सॉल्व करनी रहती है, ये छोटा ब्रैकेट है इसको पहले करना रहता है, ठीक है। अच्छा, 2 का गुणा 1.6 से करें, अरे 2 का गुणा 0.6 से कर रहा है, किससे 0.6, तो आंसर आएगा 1.2, ठीक है। प्लस 100 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 99। अब इसका गुणा करेंगे 1.1 से, बड़ा ब्रैकेट बंद। 99 का गुणा कर रहे हैं 1.1 से, किससे 1.1 से, पहले मैं 11 से गुणा कर देता हूँ फिर पॉइंट वाला देख लेंगे। तो इधर आएगा 99 चौकड़ी, इधर भी आएगा 99, 9 9 दूनी 18 के 8 80 लाख, अरे ये आ जाएगा। ये मैंने गुणा किया और पीछे से एक पॉइंट था तो मैं यहाँ पे पीछे से एक पॉइंट लगा दूंगा, तो इधर आ जाएगा 50 1.2 प्लस इधर हो जाएगा 108.9, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दो, 108.9 में 1.2 मुझे जोड़ देना है, ठीक है। 1.2 जब जोड़ूंगा क्या हुआ, नीचे वाला नहीं दिख रहा उसमें, ठीक है कोई बात नहीं, उधर लिख देते हैं। अच्छा, तो क्या किया मैंने यहाँ पर SN बराबर 50 इधर दिया है, 50 बड़ा ब्रैकेट 1.2 प्लस इन दोनों का गुणा किया तो 108.9 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ करना है तो मैं इन दोनों का यहाँ पर जोड़ कर दे रहा हूँ। इधर क्या हो जाएगा 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दूंगा, 8 और 1 9 और ये 10 की 0 हासिल 1, तो इधर 1 और इधर 1 पहले से था, तो आंसर कितना है 110.1 आ गया। तो 50 इंटू 110.1, ठीक है। अब 50 का इसमें मैं गुणा कर दूंगा, 110.1 में मैं 50 का गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है। 50 का ना करके चलो 5 और 10 का कर देते, यानी एक काम करते 110.1 गुणे 5 कर देता हूँ, ठीक है। फिर अपने 10 का भी गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, या तो 50 का ही कर देता हूँ ना बच्चे रोएंगे, प्लस सर आपने किए ये 0 का गुणा इसमें करेंगे 0, 0 गुणा इसमें करेंगे 0, 0 गुणा इसमें करेंगे 0, 0 गुणा इसमें करेंगे 0 चौकड़ी, 5 एकम 5
5 का गुणा 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, बस इनको जोड़ कर देंगे 0 5 0 5 5। पॉइंट कहाँ लगाना भाई, एक संख्या के बाद पॉइंट है इधर, तो इधर भी पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी ये आंसर रह जाएगा 5 5 0 5 पॉइंट 0। इसको ना लिखो तो भी चले और इतना भी हमारा ये आंसर हो जाएगा SN बराबर। ठीक है, तो ये हमारा रह जाएगा उत्तर 5505, ये इसका रह जाएगा उत्तर। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, पहले के तीसरे का। ठीक है, इनका 100 पद्धतों का योगफल इतना हो जाएगा। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पद्धतों के योगफल ज्ञात करना है, 11 पदों तक। तो प्रथम पद A बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 और D बराबर क्या हो जाएगा, ये पिछले पद से अगला पद घटा दो तो 1/12 माइनस 1/15, यही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर भाई, चौकड़ी गुणा कर देता हूँ, इसका इससे गुणा, इसका इससे और आपस में गुणा। तो चलो कर देते हैं, इधर हो जाएगा 15 माइनस इसका इधर से हो जाएगा 12 और आपस में 15 और गुणा का आपस में 12 का गुणा कर दो, 15 गुणे यहाँ पर 12, तो इधर हो जाएगा 15 दूनी 30 गुणे 15 0 8 1 और 180 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 15 में से 12 कटेगा कितना आएगा, 3/180। अच्छा 3 का भाग 180 में दो भाई, तो 3 एकम 3 3 6 18 यानी 1/60 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/60 किसका, डी का मान। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 1/60। चलो ऊपर लिख देता हूँ, डी का मान हो जाएगा 1/60। ये समझ में आया डी का मान कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिक गणित कितना अच्छा दिया है और बेसिक गणित के लेक्चर में भी ये समझाया था। ठीक है, चलो पहला सवाल मिटा दूँ मैं यहाँ से। देखो अब A बराबर मेरे पास है, D बराबर भी है और N बराबर क्या हो जाएगा भाई, N बराबर कितने पदों तक चाहिए, 11 पदों तक। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर देता हूँ। SN बराबर N/2 बड़ा ब्रैकेट 2A प्लस छोटा ब्रैकेट N-1 छोटा ब्रैकेट बंद इंटू D और कैपिटल सबसे बड़ा ब्रैकेट। N का वैल्यू कितना है, 11/2। ठीक है, 2 की जगह 2 और A का मान कितना है, देखो A का मान है 1/15 छोटा सा ब्रैकेट प्लस यहाँ पर N का मान कितना है 11 माइनस 1 और D का मान कितना आया 1/60, यही आया। ठीक है, अच्छा 11/2, अच्छा 2 का गुणा इधर 1 से होगा तो 2/15 आ जाएगा प्लस 11 में से 1 जाएगा इधर हो जाएगा 10। अब 10 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 10/60 हो जाएगा डायरेक्ट और 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या 11/2 और यहाँ पर 2/15 प्लस 1/6। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था बेसिक मैथ के लेक्चर में। क्या करना है, चौकड़ी गुणा कर देना है। तो यहाँ पे दिया 2/15 प्लस 1/6, यही दिया है। ठीक है, चौकड़ी गुणा लगा दो या जो भी एलसीएम एचसीएफ लेके आप करते हो वो भी कर सकते हो। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ और इन दोनों का आपस में। तो 6 दूनी 12 प्लस 15 एकम 15/15 6 90। ठीक है, और इनका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 27 बट्टे में आ जाएगा 90। भाग दे दो ऊपर नीचे, 3 3 से भाग जा रहा है, देखो 3 9 27 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 तो कितना आया 9/30 आया। अभी भी भाग जा सकता है, देखो तो कितना आ जाएगा 3 3 9 3 एकम 3 3/10 आ जाएगा। यानी इतने का सॉल्यूशन जब मैंने किया तो कितना आया 11/2 और इधर आ जाएगा 3/10। ठीक है, ये आया। चलो अब आगे कर देते हैं। अब आगे यही वाला SN कंटिन्यू करेंगे, यही वाला मैं लिख देता हूँ 11/2 बड़ा ब्रैकेट 3/10। चलो इन दोनों का आपस में गुणा, 11 तिया 33 बट्टे में 2 का गुणा 10 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। ये हो जाएगा SN, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 11 पदों का योगफल। ठीक है,
अब भाई नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, ऐसा बोला। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रश्न थोड़ा सा और अलग है। अभी जो इसके ऊपर था ना, उधर लिखा था कि n पदों तक योग ज्ञात करना है। कैसे? 100 पदों तक, 11 पदों तक, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको समांतर श्रेणी दे दी है। पहला पद दे दिया है, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया और अंतिम वाला दे दिया है। यहाँ पे प्लस करके आपको देखो अंतिम वाला दे दिया है। प्रश्न नंबर 1 और दूसरे में यही फर्क था। क्या फर्क था? उधर डायरेक्ट दे दिया था और उसमें आपको n की वैल्यू दी हुई थी। क्या दिया था? n का मान दिया हुआ था। यहाँ पर n का मान नहीं दिया है। मतलब कितने पदों तक का योग यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर योग में n का मान हमें नहीं दिया है। हमें दिया कि यहाँ पे प्रथम पद a 7 और d का मान दिया है। दूसरे में से इसको घटा दो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 है ना, कोई बात नहीं, पहले लिख देते 10 सही, 1/2 माइनस इधर हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा। क्या करना है? 2 का 10 से गुणा और 1 का जोड़, तो इधर आ जाएगा 21/2 माइनस 7, ठीक है। कैसे किया? 10 सही 1/2, तो इसको मैं करता 2 से इसका गुणा होता है, तो 2 गुणा इधर 10 का हो गया तो 20 हो जाएगा, और इसको जोड़ कर देते हैं 20 और 1 21, और बट्टे में वही रहता है 2, 21/2 हो जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण करके जाएगा 3 सही 1/4। इसको कैसे करेंगे? तो 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12 और 1 ये हो जाएगा 13/4। ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 7 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे हम चौकड़ी गुणा भी कर सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके, इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, और इन दोनों का आपस में गुणा 2। 21 में से 14 घटाओ, 21 में से 14 घटाओ तो कितना आ जाएगा भाई? बोलो। 7 बट्टे में इधर हो जाएगा 2। ये डी का मान आया मेरे पास, और ये ए का मान आया। अब क्या है भाई? यहाँ पे देखो अंतिम वाला पद दिया है मुझे। ऐसा नहीं बोला कि कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, जैसे 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, कितने पदों तक, तो मुझे बोला है कि इसी एपी में योगफल ज्ञात करना है, इसका इसका इसका, लास्ट में ये पद दिया है। तो मैं काम करता हूँ, ये लास्ट वाला जो है ना ये पद, ये कौन से नंबर पे पता कर लेता हूँ, इसका n निकाल देता हूँ, फिर निकल जाएगा अपने को योगफल। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? n निकालूंगा। क्या निकालूंगा? n की वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसके लिए मेरे पास an पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 84, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा an बराबर a प्लस, यानी मैं इधर पहले लिख दूंगा n के लिए, n के लिए हम कर रहे हैं, यानी कितने पद है हमको पता ही नहीं है, कितने पद है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना हमको पता ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an का मान यहाँ पे दिया 84 बराबर a का मान कितना है? 7 प्लस n का मान मेरे पास नहीं है -1, और d का मान कितना आया है? 7/2, यही आया है। अब एक काम करता हूँ, ये 7 है, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो 84 माइनस 7 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 7/2, ठीक है। 84 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? हाँ 77 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, और इधर देखो 2 बट्टे में है, तो इधर 77 के यहाँ पे आ जाएंगे, बट्टे की संख्या उधर ले आएंगे तो गुणे में, और इधर गुणे में है तो ये आ जाएगा बट्टे में। तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 11 गुणे 2 22 हो जाएगा। n माइनस 1 को उधर लाऊंगा तो 22 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n। इसलिए n का मान मेरे पास कितना आया? n का मान आया 22 और 1 ये हो गया 23, मिल गया मुझे n का मान। यानी मुझे पता चल गया कि अंतिम वाला पद जो है वो कौन से नंबर पे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 23 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 23 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो अब Sn वाला यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, Sn बराबर n/2, हाँ n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। n की वैल्यू 23/2, 2 की जगह 2, और a का मान देखो कितना दिया है 7 प्लस, और इधर n का मान आया है 23 माइनस 1, और d का मान देखो कितना है 7/2 बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो 23/2, 7 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 23 में से जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 गुणे 7/2 है बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसका भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे आएगा 23/2, इधर आएगा 14 प्लस 11 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 77 बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर 23/2 इन दोनों का जोड़ कर दो, कितना आ जाएगा इन दोनों का जोड़ बोलो?
अरे वाह, कितना अच्छा जोड़ करता है। 77 और 1 और 4, इसका जोड़ करेंगे तो 1 हासिल 1, 8 और 1 91, 91, ठीक है 91। और इधर आ जाएगा 23 गुणे 91 और भाग में मेरे पास 2 है, ठीक है। और इनका सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं। 23 का गुणा 91 में करते हैं, ठीक है 91, और इधर आ जाएगा 23, फिर 2 से भाग भी देना है बाद में। चलो तो 3 एकम 3, 9 तिया 27 गुणे 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 अरे इधर आ जाएगा 8 और 9, 0 हासिल है, इधर आ जाएगा 2093, ये आ जाएगा 2093 भाग में 2। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 का भी भाग दे देते, चलो 2 का भी भाग दे देते 93 में, 2093 में भाग दे देते। 2 एकम 2, ठीक है कुछ नहीं बचेगा, 0, ये 0 है, यहाँ पे इसको उतार देंगे, 9 का उतारेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है उतारेंगे यहाँ पे 1 और 3 को उतार देंगे, 2 6 12, बचेगा 1, ठीक है शेष बचा ना 1। तो ये शेष जो बचा रहता है उसको हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मैंने किससे भाग दिया था भाई, 2 से दिया था, तो मैं 2 को इधर लिखूंगा। जैसे 2 से भाग दिया था ना, तो पहले मैं 2 को इधर लिखूंगा, जो शेष आया उसको ऊपर लिखूंगा, और ये जो आगे वाली संख्या 1046 इसको आगे लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1046 सही 1/2। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो पॉइंट में भी आ सकता है। पॉइंट में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, पॉइंट में है, ठीक वही दिया है, हाँ तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इधर पॉइंट कर देंगे, इधर 0 कर देंगे, 2 पंजे 10, ये भी आ जाएगा 1046.5 भी इसका आंसर रह सकता है, ठीक है। चलो तो ये कितना योगफल हो गया भाई, 23 पदों तक इतना योगफल हो जाएगा 1046 सही 1/2। तो इसका पहला सवाल हो गया। हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, फिर से इसमें वही करना है। पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, अंतिम वाला दिया है। हमको बोला योगफल ज्ञात करना है, पर भाई एन की वैल्यू तो चाहिए ना। यहाँ पे भी ए का मान मेरे पास है 34 और डी का मान है मेरे पास, दूसरे में से पहले को घटा दो, 32 माइनस 34 कर दूंगा। 32 में से 34 घटेगा तो -2 आ जाएगा डी का मान। तो मेरे पास ए का भी है और डी का भी है, लेकिन एन का मान नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए एन का सूत्र लगा दूंगा। ए एन का सूत्र बराबर, अच्छा ए एन का मान है 10, ए एन बराबर ये है 10। चलो ए एन का सूत्र लगा देता हूँ, ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान आ जाएगा 10 बराबर ए की वैल्यू 34 प्लस एन -1 और डी का मान है यहाँ पर -2, ठीक है। ये 34 को इधर ले आता हूँ, 10 - 34 बराबर एन -1 और इधर गुणे में -2, ठीक है। एन और ये -34 तो इधर कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, ठीक है। ये -2 इसके भाग में ले आओ, -2 बराबर एन -1, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 24 में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12 बराबर एन -1, -1 को इधर ले आएंगे तो 12 + 1 बराबर एन आ जाएगा। इसलिए एन बराबर आंसर कितना आएगा मेरे पास, 13। कितना आ जाएगा, 13। तो अब हमको योग कितने तक चाहिए, हमें योग एन बराबर यानी कहेंगे 13 पदों तक चाहिए, योग 13 पदों तक। अब एस एन का सूत्र लगा देंगे, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल n -1 d बड़ा ब्रैकेट। n का मान देखेंगे यहाँ पर 13/2 ब्रैकेट में 2 है, a का मान मेरे पास नहीं है, तो a का मान देखो क्या है यहाँ पर 34 प्लस n -1, ठीक है। ये हो जाएगा छोटा सा, अरे n का वैल्यू है ना मेरे पास, n का वैल्यू ऐसे कैसे कर रहा हूँ, 13 है। हाँ d का मान कितना है, देखो d का -2 ब्रैकेट बंद, 13/2, 34 का गुणा 2 से करेंगे, 17 का 17, 7 2 34, 17 17 चौका 68 आंसर आ जाएगा इसमें। प्लस भाई कर लेना, ठीक है, 2 से गुणा करोगे 68 ही आएगा, मैंने भले 17 का पढ़ा है, ठीक है। 13 में से एक जाएगा तो इधर आ जाएगा 12, गुणे में अभी भी क्या है माइनस, यहाँ पर 2 है, बड़ा ब्रैकेट बंद, 13/2
इंटू यहाँ पे 68 प्लस, और इनका गुणा कर देते 12 दूनी 24, तो ये किस में आएगा लेकिन माइनस में 24, बड़ा ब्रैकेट बंद, 13/2, अच्छा 68 68, और ये प्लस और माइनस ये हो गया -24, ब्रैकेट बंद। अब आगे चलते हैं, ठीक है। SN बराबर अब कितना हो जाएगा भाई, 68 में से 24 घटा दो, ठीक है, तो 8 में से 4 जाएगा इधर 4, और 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा 4। इसका सॉल्यूशन क्या, और बाहर क्या है 13/2, ठीक है। 2 का भाग इसमें दे देंगे, या फिर चलो 13 गुणे 44 भाग में 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, अरे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर 22 आ जाएगा, 2 का भाग दिया तो अब बचा 13 गुणे 22, 22 का गुणा 13 में कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा SN बराबर, ठीक है। चलो कर ही देते 13 और इधर 22 है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, चौकड़ी इधर, ठीक है, हाँ चौकड़ी प्लस 6 8 2 286 है इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। गुणा कैसे किया है आपके हिसाब से करना, मैंने तो स्पीड में फटाफट कर दिया है, लेकिन सर गुणा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 286, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई AP का कुल योग 286 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तीसरा प्रश्न अगले लेक्चर में हम लोग चलाएंगे, ठीक है, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।